बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अल्लाह की किताब से इन आयतों को और हिदायतों को जो इसने नाज़िल फरमाई है छुपाते हैं और इनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनाफ़ियत हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन न कलाम करेगा और न इनको गुनाहों से पाक करेगा और इनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब ख़रीद लिया। ये आतिश जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ़ किया वो ज़िद में आकर नेकी से दूर हो गए। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक़ और मग़रिब को क़िबला समझकर इनकी तरफ मुँह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़ आखिर पर और फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगम्बरों पर ईमान लाएँ और वो माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों, यतीमों, मुहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को दे और गर्दनों को चढ़ाने में खर्च करे और नमाज़ पढ़े और ज़कात दे और जब अहद कर ले तो इसको पूरा करे और सख्ती और तकलीफ़ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनों, तुमको मकतूलों के बारे में कसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाए और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत, और अगर कातिल को इसके मकतूल भाई के क़िसास में से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीके से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखुई के साथ अदा करना चाहिए। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज़्यादती करे इसके लिए दुख का अजाब है। और ए अहले अकल, हुक्म कसास में तुम्हारी ज़िंदगानी है कि तुम कत्ल और खूनरेज़ी से बचो। तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर ये एक हक है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद इसको बदल डाले तो इसके बदलने का गुनाह इन्हीं लोगों पर है जो इसको बदलें, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी की वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदल कर वारिसों में सुलह करा दे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम वाला है। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ों के दिन गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोज़े रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दे। और जो कोई अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा नेकी करे तो इसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है। और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अवल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की कुल्ली निशानियां हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़े रख कर इनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है तुम इसकी बुजुर्गी से याद करो और इसका शुक्र करो। ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़त करें, इन्हें मालूम हो कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो इनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि नेक रास्ता पाएँ। रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम इनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम इनके पास जाने से अपने हक़ में
خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہاری لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا ہے بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیابی پاؤ۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔